मैं एसके यादव आज आप लोगों को सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 7 का पढ़ाऊँगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर है इक्वालिटी। तो हम लोग इसमें देखेंगे इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी क्या है, यानी कि हर सेक्टर में हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देना ही क्या कहलाता है, इक्वलिटी कहलाता है। ठीक है ना। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, इसकी एक बहुत बड़ी ये इम्पोर्टेंस है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में लगभग सबको इक्वलिटी मिलती है। जैसे हम खासकर इंडिया की बात करें तो इक्वलिटी मिलती है। तो इक्वलिटी यहाँ पर मिलती है, तो हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के हमें इक्वलिटी मिलती है। ठीक है, एक जैसे कि कहानी आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सुजाता है और कांता, ये लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं। वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं और सभी लोग बराबर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, एक हाउसवाइफ हो, गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई अनएम्प्लॉयड कोई भी एक व्यक्ति हो, सब लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़ा है। तो यहाँ कोई गरीबी और अमीरी नहीं दिख रही, क्योंकि सभी बराबर में, यानी कि सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ प्रॉब्लम एक होती है। क्या प्रॉब्लम इस कहानी में है कि एक काम करने वाली औरत है, ठीक है, जिसकी बेटी बीमार हो जाती है, तो उसे बहुत जगह भटकना पड़ता है। पैसा मार्केट से कर्जा लेना होता है। सरकारी हॉस्पिटल में इसका मतलब कि एडमिशन नहीं हो पाता है, जिसका इसका इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ चली गई। ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ चली गई। तो जैसा कि इन्होंने पहला देखा कि वोट देने के लिए सभी लोग खड़े में लाइन में खड़े हैं, यानी वोट देने के पास तो सबको अधिकार है, सब लोग खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ इलाज की बात आती है तो वहाँ पे ये बात नहीं आ पाती, वो इक्वलिटी की बात नहीं आ पाती है। तो हम लोग पहले देख लेते, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है ना। तो हम लोग पहला देखते हैं, हमारे पास जो राइट्स है, वो राइट्स का नाम है इक्वल राइट टू वोट। ठीक है ना, यानी कि सबको वोट देने का क्या है, एक फिक्स उम्र किया गया है जो कि 18 वर्ष है, 18 ईयर्स। उसके बाद सबको वोट देने का जो मिलता है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करके द स्टोरी वो बिंग्स विथ कांता। एक कांता औरत है जो कि बहुत पुअर फैमिली से है और वो काम करती है घरों में जाकर। कहानी की शुरुआत इसी से होती है। स्टैंडिंग इन ए लाइन टू कास्ट हर वोट, अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपुल ऑफ हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। बहुत सारे अलग अलग लोग खड़े हैं लाइन में वोट देने के लिए, वो भी ये खड़ी हुई है। ठीक है, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर्स। उसमें क्या है, देख रही है कि कोई एम्प्लॉयर्स है, तो कोई एक अशोक जैन एंड छोटे लाल हैं, उनके पड़ोसी हैं, है ना। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन्स। हम बोल रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि मान लीजिए एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना, तो ये बात उसको नहीं देखा जाता है कि वो किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, या वो रिच है या पुअर है, ठीक है ना, किसी को ये चीज़ नहीं देखा जाता। इस चीज़ को इरिस्पेक्ट किया जाता है, मतलब नज़रअंदाज किया जाता है। जो है सब बराबर है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को, और सबको वोट देने का राइट्स मिलता है। आर अलाउड टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार है। और इसी चीज़ को अगर जब सभी को वोट देने का अधिकार होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये जब हर लोग को वोट देने को मिलता है, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, आपको एडुकेटेड हो अनएडुकेटेड हो, एम्प्लॉय हो नॉन एम्प्लॉय में हो, ठीक है ना, सबको वोट देने का जब राइट्स मिलता है एक फिक्स एज के बाद में, तो उसे ही हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, ठीक है ना, यहाँ सब में ये चीज़ देखने को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ सबको वोट देने का क्या होगा, अधिकार होगा, राइट्स होंगे। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये भी एक प्रकार की इक्वलिटी को ही शो करता है, क्योंकि गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, मेल फीमेल, एडुकेटेड अनएडुकेटेड, एम्प्लॉयर अनएम्प्लॉयर, तो ये सारे जितने भी हैं सबको वोट देने को आपको राइट्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी दिखा रही। नहीं तो मान लीजिए अगर रिच लोग जितने भी हैं, ठीक है, और वो वोट्स देते हैं, ठीक है, वो वोट्स अगर देते हैं
तो क्या होगा, 1 मिनट, अगर वो लोग वोट देते हैं तो कहेंगे कि हम सिर्फ सरकार बनाए हैं, ठीक है ना, तो बाकी लोग को मनमानी नहीं, वो लोग मनमानी करते हैं मेजोरिटी वाले, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार की आपको इक्वलिटी को ही शो करती है, कौन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, जितने भी कंट्री एक एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स के लिए हमारे कंट्री में 18 रखा गया है मिनिमम एज, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उनका ना ही तो धन का मायने रखा जाता है कि वो अमीर है कि गरीब है, और ना ही उनकी कोई कम्युनिटी को मायने रखता है कि वो किस कम्युनिटी से हैं, ठीक है। सबको एक वोट देने का अधिकार है और सबकी वोट की वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी डेट सी इज इक्वल टू, कांता क्या करे अपने आप को कि गरीब है, घर में काम करती है, फिर भी वो सभी लोग के साथ में खड़ी है, तो उसे लगता है क्या है कि यहाँ वो लोग हैं जो कि अच्छे पेमेंट्स पे हैं, है ना, और वहीं पे ये भी खड़ी है एम्प्लॉयर के साथ में, और लॉयर भी खड़े हैं, ठीक है ना, उसके नेबर भी खड़े हैं, तो उसको बराबर की रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड है इस वोट देने के लिए, ठीक है। बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ 1 वोट, क्योंकि सबको एक ही वोट देना है और सभी की वोट की भी वैल्यू क्या है, बराबर है। बट एज हर डे गोज ऑन, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, क्या केवल वोट देने से हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी है, इसी बात को लेकर कांता सोचती है, ठीक है। तो होता क्या है उसके साथ में, कह रहा है कि व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर, किस बात को लेकर आखिर ये क्यों सोच रही, क्योंकि अभी तो एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, लेकिन ये किस कारण से अनश्योर हो गई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके लाइफ में एक घटना घटती है, सी लिव्स इन स्लम, वो स्लम में रहती है ना, उसके बगल में ड्रेन है, ठीक है। हर डॉटर इज सिक, एक दिन उसकी बेटी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, बट सी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क, जहाँ काम करती वहाँ से वो छुट्टी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि काम करेगी तो पैसा, और जहाँ काम करती थी उसे छुट्टी वहाँ से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी, और उसको इलाज कराने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था जहाँ वो काम करती थी, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखा सके। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक्स हेल्प्स टायर्स हर आउट, वो काम घरों जाकर करती थी तो काफ़ी क्या होती थी, थक जाती थी, और फाइनली सी इंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, और फिर वो उसको अपने जीवन जो काटने के तरीके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई पैसा लेकर, जो जहाँ पे काम करती थी वहाँ से पैसा ली, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में लगी, लेकिन लाइन में लगने के बाद भी उसे नंबर नहीं मिला, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये क्या होती है, अनहैप्पी हो जाती है, ठीक है। तब उसका जब सी इंस हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, दिस लाइन, ये किस चीज़ की लाइन हो सकती है उन लोगों के लिए जो छोटे कस्बे के जो छोटे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए लाइन किस प्रकार की है, तो इन लाइन की, जैसे कि हॉस्पिटल में उन लोगों को लाइन लगना होता है, ठीक है ना, जैसे कि 1 in the morning, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन एट, वो देखती क्या है कि इस लाइन में जो भी लगे हुए व्यक्ति हैं लगभग कैसे लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, इस लाइन में जो खड़े हैं ये किसके लिए लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप लोग भी कभी देखते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो जो जनरली लाइनें लगी हुई होती है सरकारी हॉस्पिटल में, किसके लिए, पुअर के लगी हुई, जिसके पास पैसा है वो तो अपना क्या कर लेता है, इलाज जाकर करवा लेता है, ठीक है ना। तो लाइन किसकी लगती है, तो पुअर लोगों की लाइन लगती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी इज रियली, क्या आपको लगता है कि कांता ये जो सोच रही है इक्वलिटी के अनसियोरिटी के बारे में, कि क्या केवल वोट देने से हम अपने आप को इक्वल मान लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर अनइक्वलिटी दिखती है, तो क्या ये कांता की सोच सही है या गलत है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करे कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, ये लोग क्या थे, जो कह रही है कि हम वोट देने के लिए सभी लोग तो लाइन में खड़े थे, बट अगर हम इलाज कराने के लिए आए हैं तो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल पुअर देखने को मिल रहे हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, जब उनके बच्चे बीमार होते तो कहाँ चले जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो यहाँ पर इक्वलिटी तो उसे नहीं देखी, क्योंकि जब इलाज कराना है, आपके भी बेटे बीमार हैं, हमारे भी बेटे बीमार है, तो सब लोग बराबर के हॉस्पिटल में जाते, या तो सब लोग को गवर्नमेंट मिलता है या सब लोग को प्राइवेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे केवल पुअर लोग किस में आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, यानी कि इस बात को लेकर वो अनश्योर हो रही, कौन, तो कांता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक देख लिए हम लोग वोट वाला, कि वोट देना, सबको एक वोट देने को मिलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये एक इक्वालिटी हुई, ठीक है। हम लोग अदर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी देखते हैं कि क्या हमको मिला हुआ है, ठीक है। कांता इज
one of many people who live in डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट। इसके जैसे बहुत सारे हैं, उसमें से ये एक है, ठीक है ना, कि जिसको वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम द इक्वल। अगर बात करें इक्वलिटी की, तो ये अपने आप को इक्वलिटी से क्या मान रही है कि अलग मान रही है, कि हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं, वोट तो देने को है लेकिन हम इक्वलिटी के नाम पे हमें इक्वलिटी मिलती नहीं है, हमारा दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं। क्योंकि जैसे वहाँ पे देखा हॉस्पिटल्स के लाइन में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के अलावा क्या क्या है, पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे तरीक़ों में इनइक्वलिटी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल्स में देखें, ठीक है, कि क्या कांता के साथ हो रहा है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग ऑफ 2 स्टोरीज। 2 स्टोरी दिखाता है कि किस प्रकार से इनइक्वलिटी फॉलो की जाती है, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। पहला स्टोरी है, एक कॉमन है इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। हम लोग को जो जनरल लाइफ, प्रैक्टिस लाइफ है, उसमें भी देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन ए रूरल, यू आर योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग्स डेट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस। कास्ट को लेकर बहुत सारा बातें होती है कि आप ये कास्ट है, वो कास्ट है। गांव में, शहर में तो थोड़ी कम होती है, लेकिन गांव में इसकी हमें देखने को ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक डेट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। क्योंकि किसी को ज़्यादा किसी से मतलब होता नहीं है, तो आपके कास्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित होते नहीं हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। लेकिन रूरल एरियाज़ में आपको सब जानते हैं, तो सब लोग उससे ज़्यादा उसको प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ द कास्ट कंटिन्यूज टू बी माइंड्स ऑफ ए हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। जो पढ़े उड़े हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, तो ये कैसे कास्ट सिस्टम्स को ज़्यादा प्रैक्टिस में ला देते हैं, और कैसे हमारे साथ और जो भी पुअर लोग हैं, ठीक है ना, इस सोसाइटी के और डिफरेंट कम्युनिटी के, जिसे हम लोग कहते हैं, तो उनके साथ कैसे इनइक्वलिटीज हो रही है, इस बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक नाउ लेट अस ए स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित। दलित किसे कहते हैं, तो जो छोटे होते हैं, जो पुअर्स होते हैं, जिसे हम SC ST के भी नाम से जानते हैं, उससे हम लोग दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। दलित इज ए टर्म्स डेट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यानी कि जो लोअर कास्ट SC ST, जैसे मैंने आपको बताया, तो वैसे को हम लोग दलित शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। दलित मीन्स ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ है। टूटा हुआ का मतलब क्या, वो जो मेन सोसाइटी है, हमारा मेन सोसाइटी है, जिसकी डोमिनेंट है, जो सोसाइटी डोमिनेंट है, उस डोमिनेंट सोसाइटी से जो हटकर है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग ब्रोकन बोलते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे आर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और कैसे वो उसकी सामना कर रहे हैं, जो भेद विभेद हमारे समाज में, सोसाइटी में है। एक कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है ना। ये एक दलित हैं, ठीक है, एक राइटर्स हैं। वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम है जूठन। वो क्या लिखते हैं कि आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। क्लास में वो बैठते हैं तो दूसरे से उन्हें क्या बैठना पड़ता है, दूर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दलित से हैं, ठीक है। और कहाँ बैठना पड़ता है, फर्श पे। सभी लोग बेंच पे बैठते हैं और उनको कहाँ बैठना पड़ता है, फर्श पे बैठना पड़ता है। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पोर्ट्स आई सेट ऑन। अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें मैट से नीचे बैठाया जाता है। समटाइम्स आई वुड हैव ए सीट वे बिहाइंड एवरीबडी, ठीक है, सबके पीछे बैठना होता है, राइट नियर तो दरवाजे के पास। कभी कभी उनको पीटा जाता है विदाउट एनी रीजन। क्यों? क्योंकि वो दलित से हैं, SC ST हैं। ये लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। व्हेन ही वाज इन क्लास 4th द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। जब वो 4th क्लास में थे तो उनसे जो हेडमास्टर हैं, दलित होने के कारण से कहें क्या कि सारे प्लेग्राउंड से जो है उसको क्या कीजिए आप, और स्कूल जो है उसको आप क्या कीजिए, स्वीप कीजिए, साफ सफाई कीजिए। ही राइट्स, उसके आगे ये लिखते हैं कि द प्ले ग्राउंड वाज लार्जर देन माई फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक। और कहते कि इतना वो बड़ा था कि वो साफ सफाई करते करते हमारे क्या हो गई, बैक में, पीठ में क्या हो गई, दर्द हो गई, ठीक है ना। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट। और बहुत सारा झाड़ू जैसे आदमी लगाता है तो डस्ट उड़ते जाता है, तो बहुत सारा उनके चेहरे पे डस्ट पड़ गया, ठीक है ना। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और बहुत सारा डस्ट उनके मुंह में भी चला गया, ठीक है।
द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के जो हैं पढ़ रहे थे और मैं क्या कर रहा था, सफाई में। क्यों? क्योंकि मैं दलित था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी, और वहाँ हेडमास्टर बैठ के देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, हम पानी भी हमको पीने का अलाउ नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरा दिन वो सफाई करते रहा। और फ्रॉम द डोर्स विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर एंड बॉयज सा दिस स्पेक्टल, और वो क्या करे, सारे लोग जो है स्टूडेंट्स और टीचर वो हमें जंगला से द्वार, गेट से डोर है वहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ देखते रहे। ठीक है। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days and this only came to an end when his father, वो अगला दिन भी उसका वही काम हुआ, लेकिन अगले दिन क्या होते हैं, उसके पिताजी आ जाते हैं, और पिताजी आते हैं तो वो देखकर गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और उससे वो काम छुड़वा देते हैं। ठीक है, कि मेरा बेटा पढ़ने आता है, ये सारे कामों के लिए नहीं आता है। हु हैपन टू बी पासिंग बाई, ये किसने आपको अधिकार दिया ऐसा कराने के लिए, कौन अधिकार, राइट्स आपको दिया हुआ है। सा हिज सन स्वीपिंग, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके बेटे स्कूल में जाकर सफाई कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, जबकि वो किस लिए भेजे हैं यहाँ पर, पढ़ने के लिए। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को क्या किया, डांट फटकार लगाया। देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड्स, और उसको हाथ पकड़ के स्कूल से ले आते हैं और काफ़ी ज़ोर से उन लोगों को खड़ा खोटी क्या करते हैं, सुनाते हैं। यू आर ए टीचर, क्या कहते हैं कि तुम टीचर हो। सो आई एम लिविंग नाउ, आप एक टीचर हैं, एक सम्मानजनक पद पे हैं। ठीक है ना, आपको गुरु का दर्जा दिया जाता है, हम लोग जानते हैं कि गुरु की बहुत इज्जत की जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस, इस बात को याद रखना कि मच मास्टर है ना विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पर पुनः आके पढ़ेगा और आप भी पढ़ाएंगे। इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, ये इकलौता नहीं है, ऐसा दलित होगा, बहुत सारे दलित यहाँ आकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक स्टोरी हम लोग को ये देखे ओम प्रकाश वाल्मीकि का, कि स्कूल में इनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं और इनसे सफाई करवाई जा रही है। इवन क्लीनिंग प्लेग्राउंड्स, जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा है और साफ़ भी है, फिर भी इनसे साफ़ करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दलित है, यानी इनको पढ़ने को नहीं दिया जा रहा है, बराबर बैठने, फर्श पे बैठाया जा रहा है, क्लास के पीछे बैठाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये वाल्मीकि के साथ में होता है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। ठीक है ना, आगे हम लोग इनइक्वलिटी के बारे में देखते हैं। सेकेंड स्टोरी, एक तो वाल्मीकि का स्टोरी था, दूसरा है कि इंसिडेंट डेट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटीज एंड इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन मस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ठीक है ना, ये मिस्टर और मिसेज अंसारी हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। वो लोग रेंट पर एक अपार्टमेंट शहर में खोजने गए हैं। दे हैड मनी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, पैसा के कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर टू हेल्प टू फाइंड, एक डीलर के पास जाते हैं, जो लोग ब्रोकर्स होते हैं, जो रूम या ज़मीन दिलवाते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक रूम दिलवाई। ठीक है, The dealer informed them that knew about quite a few apartments that were available for rent. बहुत सारा उनको अपार्टमेंट दिखाया जो रेंट के लिए क्या था, खाली था, जैसे कैसे टूलेट लगा हुआ रहता है उसी तरह से। They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. पहला ही देखा और उसे पसंद आएगा और लेने के लिए। However, when the लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जब उनको नाम का पता चला कि ये क्या है, मिसेज और मिसेज अंसारी, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के है। सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु मीट बिकॉज, तो उन्होंने एक बहाना बना दिया कि वैसे व्यक्ति को हम रेंट नहीं दे सकते हैं जो क्या खाते हैं, मीट को खाते हैं। ठीक है, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, तो उन्होंने कहा कि इस घर में जो भी रहने वाले सभी क्या हैं, वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन यहाँ नहीं है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश, है ना, ये देख कर कि इस घर से किसकी स्मेल आ रही है, फिश की स्मेल आ रही है, और वो कह रहे हैं क्या कि हम नॉन वेज को नहीं देते हैं, केवल वेज को देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक सरप्राइजिंग बात था। ठीक है, द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड थर्ड अपार्टमेंट में गया, इसी तरह से उनको एक्सक्यूज डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्यूज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम डेट दे माइट वांट टू चेंज, फाइनली वो कहा कि आपको ऐसे यहाँ पे रेंट मिलने वाला रूम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप अपना नाम को ही चेंज कर लीजिए एंड कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिसेज कुमार। तो उन्होंने
अंसारी से अपना नाम किस में परिवर्तन कर लिया, कुमार में। द अंसारी वर reluctant टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक समवन मोर, और नाम बदल के फिर उन्होंने कुछ रेंट पे रूम देखना शुरू कर दिया। इन द इन इट टूक ए होल मंथ्स of looking at apartment before they found a landlady who was writing to give them a place on a rent। एक महीना तक खोज करने के बाद, सर्च करने के बाद एक लेडी ने उन्हें रेंट पर रूम दिया। तो जैसे देख रहे हैं कि नाम को लेकर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का इक्वलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेज आ रही है यहाँ पे, हमने जैसे देखा है यहाँ पे कि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, और दूसरे में इसमें ऊपर में कहानी में देखा कि वाल्मीकि के साथ क्या हुआ है और मिसेज अंसारी के कम्युनिटी के नाम पर क्या हुआ, ठीक है ना। यहाँ दलित के नाम पर, एजुकेशन के नाम पे क्या हुआ, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं है। अगर लेकिन हमारे डेमोक्रेसी जो है सबको क्या देती है, इक्वलिटी देती है। हमारी डेमोक्रेसी सबको क्या देती है, इक्वलिटी देती है, और इक्वलिटी यहाँ मिल नहीं रही है, ठीक है ना। तो इससे कांता इसी बात को लेकर अनश्योर है कि क्या केवल वोट देने से इक्वलिटी हमारा मिल जाता है कि और सारे कामों में भी इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला जो देखेंगे इसमें रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।